हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज की क्लास हम सिखाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी आप जानते हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। दूसरा, आपको इतना भी पता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब और एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब कैसे, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती वॉज और वर। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। किसकी? एक्टिव वॉइस की। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज को हम कर देंगे वाज बीइंग, वर के स्थान पर हो जाएगा वर बीइंग। यानी पैसिव में बनाने के लिए हम वाज वर के साथ बीइंग और जोड़ देते हैं, वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाता है। ये आप जानते हो हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे दे वर क्लीनिंग द विंडोज, ये एक हमारा सेंटेंस है। दे वर क्लीनिंग द विंडोज, इस सेंटेंस में हम देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, आपको पता ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। देखिए तो दे द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। दे को बाई देम, दे का बाई देम में चेंज हो जाता है तो बाई देम लिख करके पीछे लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। कैसे? देखिए द विंडो, विंडोज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो हम वर का प्रयोग किया हमने। अगर होती विंडो ओनली विंडो, एक सिंगुलर नाउन होता तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज बीइंग का। क्योंकि ये प्लूरल है तो हमने वर बीइंग का प्रयोग किया। ठीक है, द विंडोज वर बीइंग हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। किसकी? मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस, वो हमने की है। क्लीन, क्लीन को क्लीन कर दिया, क्लीनिड। और बाकी दे को बाय देम करके पीछे लिख दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस था। अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने का रूल था कि अफर्मेटिव को कैसे चेंज किया जाता है। अब हम आपको सिखाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमें ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड का यूज करना पड़ता है। देखिए जैसे सेंटेंस है दे वर नॉट, हमने वही सेंटेंस लिया है, दे वर नॉट क्लीनिंग द विंडोज। तो हम यहां देखते हैं कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हमें भी पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें भी नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। देखिए कैसे। तो इस द विंडो को हम सब्जेक्ट बना देंगे और दे को बाय देम लिख देंगे। तो देखिए द विंडो, द विंडोज। देखिए विंडोज प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे, सिंगुलर होता तो वाज का यूज करते, वाज का। तो वर, द विंडोज वर बीइंग क्लीनिड, CLEANED। और पीछे हम क्या करेंगे? बाई, दे को बदल देंगे देम में, बाई देम। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। इसको हमने, अब हमने जैसे कि आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगी है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब वर है, बीइंग नहीं, हर वर। तो हम वर के जैसे भी यहाँ इसके बाद नॉट लगी तो हम भी यहाँ भी इसके बाद ही नॉट लगाएंगे। ठीक है, देखिए वर नॉट, द विंडो वर नॉट क्लीन्ड बाय देम।
ये हमारा सेंटेंस हो गया। यानी आपको ये देखना है, अगर पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो हमें एक्टिव पैसिव जब नेगेटिव बनाएंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड यूज करके बनाएंगे। यदि ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, ऐसे वर दे क्लीन द विंडोज, वर दे क्लीनिंग द विंडोज, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें देखो कैसे करना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें भी जब इसकी शुरुआत किससे हो रही है, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रही है, तो हमें पैसिव बनाने के लिए भी इंट्रोगेटिव से ही शुरुआत करनी है। तो हमें इंट्रोगेटिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी है। तो ये वर के बाद सब्जेक्ट आया है, देखिए ये सब्जेक्ट आया वर के बाद, वर दे, लेकिन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तो विंडो है ना, वर द विंडो, वर द विंडोज, वर दोनों में इसका, देखिए ये सब्जेक्ट इसका है, लेकिन पैसिव वॉइस का तो ये है ना, बिल्कुल वही सीरियल चलेगा। उसके बाद क्या करना है, वर द विंडो, आगे देखिए इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, वर दे बीइंग, वर दे क्लीनिंग द विंडो, वर दे बीइंग, वर दे बीइंग क्लीनिड बाय देम। देखिए यहाँ पे बीइंग लगाना हम भूल गए थे, द विंडो वर नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग क्लीनिंग बाय देम। द विंडो वर बीइंग क्लीन्ड बाय देम। देखिए दे वर नॉट क्लीनिंग द विंडो वर नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय देम। अगला है वर दे क्लीनिंग द विंडोज, वर द विंडोज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हमें पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही करनी होती है। यदि हम इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएं, इस वाले सेंटेंस को अगर बाई चांस अगर ऐसे मान के चलो ये सेंटेंस होता वर दे नॉट क्लीनिंग द विंडोज। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसकी शुरुआत सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो पैसिव बनाएंगे तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रही है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे है तो दे के बाद नॉट है, लेकिन उसमें जो है उसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे क्योंकि उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए कैसे, वर द विंडोज नॉट बीइंग,
विंडोज नॉट बीइंग क्लीनड बाय देम। ये एक्टिव वॉइस है, ये इसका पैसिव है। ये इसका एक्टिव वॉइस है, ये इसका पैसिव वॉइस है। अब देखिए कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये एक्टिव है ये पैसिव है? उसका भी सीधा सा फॉर्मूला आपको, अगर हेल्पिंग वर्ब पता है, आपको कहीं बीइंग लिखी मिल जाए तो इसका मतलब वो पैसिव है। अगर उसके साथ इजारा में लिखी जाए तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके साथ बीइंग के साथ वॉज वर्ब लिखी मिल जाए तो समझो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको सभी की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव की भी और पैसिव की अगर याद है तो आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीका से आप कर लोगे। अब देखिए हम आपको ये आज सभी की वर्ब लिख देते हैं, कैसे किस में कौन चेंज होता है। देखिए आज हम प्रेजेंट वालों की लिख देते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसे आज लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां हम इसका एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव की ACTIV, एक्टिव की, और इधर इसकी पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डज का यूज होता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इज आर एम हो जाता है। और ध्यान रखना थर्ड फॉर्म आती है सबके साथ पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा होगा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती इज होती है और आर होती है और एम होती है। इसकी पैसिव और आसान होता है, यही रहती है, लेकिन इनके साथ बीइंग और लग जाता है। यानी इज तो हो जाता इज बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, और ये होता है एम बीइंग। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हो जाएगी, हैज का तो हो जाएगा हैज बीन, और हैव का हो जाएगा हैव बीन, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इससे आगे का जो होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ नहीं होता, नो चेंज रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं बनता है ना, इसको नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो उसमें आ गई उसके पैसिव वॉइस में, तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं बेचारे के। तो कैसे चेंज हो जाएगा भाई, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का जो हैज है होती है हेल्पिंग वर्ब, और जो इसकी पैसिव होती है वो इसकी होती है। भाई इसकी बेचारे की जो है हेल्पिंग वर्ब उसने ले ली परफेक्ट वाले ने, तो इसके पास तो बची नहीं, तो इसलिए बनता ही नहीं है। क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती तो वो हैज बीन या हैव बीन होती है, और वो ले ली इसने प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस ने, तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका इसलिए बनता ही नहीं है। यही ऐसी अगले वालों का भी होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपको चेंज करने का वो है, कौन सा किस में चेंज हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डू डज को चेंज कर देते हैं इज आर एम में, लेकिन सब में थर्ड फॉर्म लगते ही हैं सभी में। इज आर एम को चेंज करते इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में। हैज और हैव को चेंज करते हैज बीन और हैव बीन में, और इसका तो बनता ही नहीं क्योंकि हैज बीन हैव बीन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो ऊपर पहुंच गई परफेक्ट में।
आगे देखिए, अब है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है या आती है सेकंड फॉर्म, यही था ना। इसको चेंज कर देते हैं वॉज वर में। जहां भी डिड आपको दिखाई दे, डिड के स्थान पर वॉज या वर लिख दो। और पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस जो अब आज करा रहे हैं, जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर होती है, वॉज और वर होती है। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज बीइंग हो जाएगा, और वर जो है वर बीइंग हो जाएगा। बाकी थर्ड फॉर्म लगती है, आप सभी जानते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लिखवाए हैं, इन्हें कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग ये आप चेंज करना है, आपको जितना भी कुछ चेंज करना होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसका एक पास्ट परफेक्ट और लिख देते हैं, एक और है गया। पास्ट परफेक्ट का की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसका हैड बीन हो जाता है। हैड बीन रहता बस अकेला ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन है। इससे अगला जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बनता नहीं है क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसने ले ली है, पास्ट परफेक्ट ने ले ली है हैड बीन। भाई ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैड बीन से ही तो आप बनाते आ रहे थे, हैड बीन लगाते थे ना, वो हैड बीन तो इसने ले लिए, इसने इससे ऊपर वाले सेंटेंस से पास्ट परफेक्ट ने ले लिए हैड बीन, उसके पास तो बची ही नहीं है, तो इसलिए वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या करते हैं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो तीन इसके बनते हैं और तीन ही बनते हैं इसके, ये पास्ट का नियम था। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज, सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज कुकिंग फूड, ये सेंटेंस है। ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब आईएनजी लगी हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको इधर पहुंचा दो, इसको बाई हर लिख के इधर पहुंचा दो, बच जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा फूड फूड वाज बीइंग कुकड, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और बाई लगा करके हर लिख दो सी को, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया इसका। अगर इसका ये नेगेटिव होता, सेंटेंस ऐसे होता, ऐसे ऐसे मिलता आपको कहीं, ये सी वाज नॉट कुकिंग फूड, यदि ये ऐसे होता तो आप देख रहे हैं वाज के बाद नॉट लगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगी है, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय समय हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते। आप देखिए कैसे, फूड वाज नॉट बीइंग, देखिए ये आ गया, कुकड बाई हर, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्टिव वॉइस, ये इसका नेगेटिव पैसिव वॉइस बना है।
रूल सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। आगे देखिए एक सेंटेंस, ही वॉज राइटिंग ए नोवेल। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, अ नोवेल, ये है, इसको चेंज कर देते हैं, इसमें इसको चेंज कर देते बाई लगा करके, बाई हिम यहाँ पहुँचा देंगे, इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे, है ना, और इसको वाज बीइंग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो ये ए नोवेल, भाई ए नोवेल है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, एक है सिंगुलर है तो वाज बीइंग लगाएंगे, नोवेल्स होती तो फिर वर बीइंग लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और बाई लगा करके ही को बाई हिम में चेंज कर देते हैं, ये बन गया। यदि ये ऐसे होता, वाज ही नॉट राइटिंग ए नोवेल, यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तब आप कैसे करते, इसकी शुरुआत किससे, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, बस यही दो चीज़ आपको देखनी है, हेल्पिंग वर्ब से उसे शुरू करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है ना, तो हो जाएगा वाज ए नोवेल, ये इसका सब्जेक्ट है, या नॉट लग गया, नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, वाज अ नोवेल नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ये है। इसको अगर यदि इंट्रोगेटिव बनाना ही, ये आपके सामने ऐसे आ जाता है ये सेंटेंस, वाई लग करके, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए नोवेल। हम इसमें देखते हैं कि जैसे शुरुआत होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत हो रही है और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो हम भी उसकी शुरुआत उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से लगाएंगे, उसके तुरंत बाद उसका पैसिव की है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इसमें। तो हम करेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज, सब्जेक्ट लगाएंगे ए नोवेल, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रही, ही के बाद नॉट आ रही, तो इसका सब्जेक्ट ए नोवेल है, तो इसके बाद नॉट लगाएंगे ना, नॉट नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके आज सेंटेंस थे, आज हमने इसको फिनिश कर दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस को। एक दो आपको सेंटेंस दे रहे हैं, आप वो सेंटेंस आप करना, 100 सेंटेंस हम देंगे, ये सेंटेंस आपको इसके नेगेटिव बनाने हैं, सभी बनाने, यानी सभी आपको करने होंगे। ये है एक सेंटेंस है, ही वॉज repairing the bike, he was repairing the bike, आपको इसका नेगेटिव बनाना है, he was not repairing the bike, आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, was he repairing the bike, इसका फिर was he not repairing the bike, और why was he repairing the bike, इस प्रकार इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं, और उनसे भी कि आपको पैसिव वॉइस भी बनाने हैं।
और इसका पैसिव वॉइस आपको कमेंट में आपको डालना है, कमेंट में आपको इसका पैसिव बनाना। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आप वास्तव में ही इस सेंटेंस को आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आप वास्तव में सीख गए यदि आप इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं और नेगेटिव बना देते हैं। और ये हमारी जो श्रृंखला है जो ग्रामर की 9th और 10th क्लास के लिए चली हुई है, ये आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के स्टार्टिंग की वीडियो से आप पहले सभी सेंटेंस को सीखे। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वे में, इजी वे में हमने सिखाने का प्रयास किया है। सभी सेंटेंसेस को आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सभी का, क्योंकि किसी चीज़ को हम स्टेप बाय पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो हमें ज़्यादा समझ में अच्छी आती है, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आप पैसिव वॉइस पाएँ। पैसिव वॉइस का हमने 1 बाय 1 करके सिखाया, एक साथ सबको नहीं सिखाया है कि इससे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने एक एक करके सभी सेंटेंस को सिखाया है। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के आज हम पास्ट कंटिन्यूअस तक की श्रृंखला में आज पहुंच गए हैं। और आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कराएंगे। और हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जो लिटरेचर का जो सेक्शन है, 9th क्लास की जो कावेरी बुक है जो न्यू सिलेबस में आई है, उसके 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप उनकी समरी जा करके पढ़ सकते हैं, किताब लेकर के उन्हें अच्छे से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन्हें अच्छे से समझाया गया है। तो आज की क्लास को डियर स्टूडेंट्स हम यही एंड करते। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें।